हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में, जो कि सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आता है। ठीक है। तो पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। तो डेफिनेशन ये है, इफ़ आइदर द हस्बैंड और द वाइफ विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज विड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर, द एग्रीड पार्टी में अप्रोच द कोर्ट फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। ठीक है। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ये बता देता हूँ कि होता क्या है ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। ठीक है। तो सपोज़ कीजिए आपकी शादी हुई है अच्छे से, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जैसे होती है शादी, अच्छे से हुई है शादी। ऑल ऑफ सडन होता है क्या है, वाइफ आपको छोड़ के चली जाती है। हस्बैंड भी जाते हैं बट वाइफ भी जाती है, मतलब दोनों से, दोनों की तरफ से हो सकता है। ठीक है। तो वाइफ छोड़ के चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद हस्बैंड जाता है, कोर्ट को अप्रोच करता है कोर्ट के पास। तो कोर्ट क्या करती है, वो वाइफ के अगेंस्ट डिग्री पास कर देती है, जो उसका नाम है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। ठीक है। तो फिर कोर्ट बोलती है कि अगर आपके पास कोई रीजनेबल एक्सक्यूज़ है कि आपने ये मतलब हस्बैंड को क्यों छोड़ा, तो हम हमें बताइए, हमें प्रूफ कीजिए। तो अगर अगर उसके पास प्रूफ है तो उस पर बर्डन आ जाएगा, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसको प्रूफ करना पड़ेगा वाइफ को। ठीक है। अगर नहीं है तो फिर उसको आना पड़ेगा। बट इसमें एक एक्सेप्शन भी आते हैं, जैसे सपोज कीजिए वाइफ को रहना ही नहीं है, तो वो अगर, क्योंकि ये एक फंडामेंटल राइट्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है। अगर वाइफ को रहना ही नहीं है कि मेरे को नहीं रहना है हस्बैंड के साथ, तो राइट टू लाइफ है। तो राइट टू लाइफ आता है फंडामेंटल राइट्स के अंदर, राइट टू बॉडी भी है। तो फिर तो इसमें कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, बट फिलहाल के लिए आप यही समझिए कि पहले इसमें, पहले कोर्ट डिग्री पास करती है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, फिर उस देन उसके बाद होता है, कोर्ट बोलती है कि आप जुडिशल सेपरेशन में कर देते हैं। तो फिर आप रहिए थोड़ा, 1-2 साल मतलब रह के देखिए। अगर ठीक लगता है, अगर आप एक अलग अलग रह सकते हैं तो रहिए, अगर ठीक लगता है तो आप वापस आ सकते हैं। अगर उससे भी काम नहीं बनता तो थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन है डाइवोर्स। तो फिर देन उसके बाद डाइवोर्स हो सकता है। तो यही है। बट इसमें एक चीज़ ये भी है, जैसे सपोज कीजिए अगर इंडिविजुअल्स हैं, हस्बैंड और वाइफ है, उनके बच्चे नहीं है, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब ठीक है। अगर बच्चे हैं तो बच्चों को इफ़ेक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों से। ठीक है। इंडिविजुअल्स से तो पड़ता ही है, बट ये सोसाइटी की बहुत, मतलब ये कॉन्सेप्ट बड़ा थोड़ा पेच है इसमें, वैसे होना ही चाहिए, बट ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है। बाकी जो लॉ है तो वो तो है ही है। ठीक है। तो शुक्रिया।